प्रिय दर्शकों, आज रविवार की सुबह में आप सबको मेरा जय मसीह की। कितने आनंद और कितने एक प्रिविलेज है हम सब का कि हमने इस दिन में प्रवेश किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि ये प्रभु का अनुग्रह रहा कि हमने अपनी आंखों को खोला है। ये सांसें जो हम ले रहे हैं, ये हम ले नहीं रहे हैं, लेकिन प्रभु हमको ये सांसें दे रहा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, रविवार की सुबह, और आप सब हमारे साथ में हैं। रोज़ जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं, अब एक नए दिन में प्रवेश करते हैं, हमारी सबसे पहले नज़र अखबार पे जाती है। हम रोज़मर्रा अपने न्यूज़पेपर्स को उठाते हैं या अपने टीवी को खोलते हैं, और टीवी के चैनल में जैसे हम न्यूज़ चैनल को खोलते हैं तो बहुत सारी न्यूज़ हमको मिलने लगती है, बहुत सा संदेश हमको मिलता है। और वो ज़्यादा संदेश जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो कि हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो संदेश लड़ाई, हत्या, बलात्कार, इंसान के खून का प्यासा, हर तरफ निराशा ही निराशा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आज की सुबह में एक नई आशा, इस शुभ संदेश के नाते मैं आपके सामने लेके आता हूं। एक आशा जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपको मिलते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हबक्कुक की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और उसकी 17 और 18वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैलें हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। परमेश्वर का वचन हबक्कुक जो कि भविष्यद्वक्ता है, उसके माध्यम से हमको इस बात को बताता है। 17वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि सब तरफ शायद नेगेटिव और नेगेटिव बातें ही हमको मिलती हैं। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, परंतु भविष्यद्वक्ता हबक्कुक एक बात में प्रसन्न होता है, एक बात में मगन होता है, और वो बात है यहोवा या प्रभु यीशु मसीह। उसके कारण वो कहता है मैं मगन होऊंगा। एक नई आशा, उस निराशा में एक नई आशा उसको यीशु से मिलती है, इसलिए वो मगन होता है और प्रसन्न होता है। बहुत बार मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी शायद ऐसी निराशाएं आती हैं। मेरे और आपके जीवन में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब मैं और आप अपने आप को अंधेरे में पाते हैं, हर चीज़ नेगेटिव नज़र आती है। जिस प्रकार इस आयत में हमने पढ़ा कि हर चीज़ नेगेटिव दिखाई दे रही थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ निराशा ही निराशा थी। शायद बहुत बार मेरे और आपके जीवन में बहुत निराशा, बहुत अंधेरापन हम महसूस करने लगते हैं। शायद बहुत बार ऐसी बातें मेरे और आपके जीवन में होती हैं जो कि हमको ऐसी सिचुएशन में लेके जाती है, ऐसी परिस्थितियों में लेके जाती है जहाँ हमको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे प्रियो दर्शकों, निराश ना होना। एक आशा मेरे और आपके पास में है, और वो आशा प्रभु यीशु मसीह है। कुछ ऐसा ही वाकया कुछ समय पहले एक मेरे बहुत प्रिय मित्र जो कि बरेली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और मैं उनके साथ में था, अचानक से कुछ समय से वो काम पे नहीं आ रहे थे। 3 महीने हो गए। उसके बाद में पता चला कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा
चिंताजनक, बड़ी निराशा में उनका परिवार पहुंच गया है। जब उनके घर जाके हमने पता किया तो पता चला उनको ब्लड कैंसर डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया। उनके घर में जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ पे बस मौत ही मौत नज़र आ रही थी, इसलिए क्योंकि हर तरफ मौत की ही बातें हो रही थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। भाई पलंग पे पड़े हुए थे, वो एक तरफ उनकी पत्नी और बच्चे विलाप कर रहे थे। जब उसकी पत्नी से बात करी, उसकी पत्नी ने इस बात को बताया कि भाई हमने सब कुछ कर लिया, बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दुर्गेश पाठक को मिल चुका है, लेकिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मेडिकल साइंसेस फेल हो गई। अब डॉक्टर्स ने बस यही बोला कि मौत ही सामने है। उसकी पत्नी से जब बात करी, उसने ये बताया कि भाई मैं सारे मंदिरों में जाके मैंने घंटी बजाई है, पूजा पाठ करी है, कोई ऐसी मज़ार नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने दुआ नहीं मांगी, कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं छोड़ा जहाँ मत्था ना टेका हो। सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं बन पाया। बस उसकी पत्नी से जब एक बात मैंने इस बात को पूछा कि क्या आप यीशु के पास में आई, क्या यीशु से आपने मांगा? उसकी पत्नी ने कहा, मैं तो यीशु को जानती ही नहीं। उसकी पत्नी को उस दिन यीशु मसीह के बारे में बताने का मौका मिला, और जब यीशु के बारे में बताया कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके कारण उसने अपनी जान दी, उसने हमारे सारे दुख दर्द को अपने ऊपर उठा लिया, ना सिर्फ हमारे पाप के बोझ को अपने ऊपर उठाया, लेकिन हमारे सारे बीमारियों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। और इस बात में जब उसको पता चलता है कि जब यीशु ने इतना कार्य हम सब के लिए किया, दुर्गेश के लिए भी किया, उसकी पत्नी ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने दुर्गेश पाठक को छुआ एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा, और तीसरे दिन जब उसकी रिपोर्ट आई, उसका शरीर में कोई ब्लड कैंसर नहीं, पूरी चंगाई यीशु ने दुर्गेश भाई को दे दी। मेरे प्रियो, उस स्थिति में जहाँ पे निराशा ही और मौत ही नज़र आ रही थी, उस सिचुएशन में बस एक आशा, वो यीशु है। और उस यीशु ने दुर्गेश भाई को जीवन दिया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको भी नया जीवन देना मांगता है। अगर आपके पास में भी कोई ऐसी सिचुएशन में आप हैं या कोई ऐसी निराशा में है जब आपको लगता है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको नई आशा देना मांगता है, आपको चंगाई देना मांगता है, आपको छुटकारा देना मांगता है। यीशु ही आपकी आशा है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।